हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 की सेकंड एक्सरसाइज। हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके थे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या होता है, उसको किस तरीके से जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई भी अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर है तो हमने उसमें देखा था कि अगर हर पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो हमारी एपी आ जाएगी। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर है, उनके दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस देख करके कि क्या वो फिक्स नंबर जो है वो हर बार सेम है या नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो एपी होगी वरना नहीं होगी। या अब तो ये सब चीजें हम देख चुके थे। अब मान लो अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट ऑफ नंबर है, मान लेते हैं एक एग्जांपल हम कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है, मान लो 2, फिर अगली टर्म में 5, फिर 12, इस तरीके से एक लिस्ट ऑफ नंबर चलती जा रही है। अब क्वेश्चन ने बोला कि ये एक एपी है, मान लो। अब हमें पता है पिछली एक्सरसाइज में हम निकाल रहे थे कि कोई एपी है या नहीं है, तो यहां पर अगर हमें पता है कि दिस इज एन एपी, तो अब इसमें हमें मान लो ये बोल दिया जाए कि इसकी 50th टर्म निकालो, तो 50वीं टर्म निकालनी है, तो हमारे पास कितना टाइम होगा कि हर बार हम इसमें ऐसे आगे सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे और फिर जाके 50th टर्म आएगी? नहीं। तो उसके लिए किस तरीके से हम अपनी जनरल रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं किसी भी टर्म को निकालने के लिए? या मान लो हमें पता है कि यहां से ये सीरीज शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रही है, टोटल कितनी है, तो अब क्या हम गिनने बैठेंगे? मान लो 500 नंबर है किसी उसमें लिस्ट में, तो क्या हम 500 काउंट करेंगे? नहीं। तो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन से ही अपनी इसको निकाल सकते हैं, यानी कि हम किसी भी टर्म, किसी भी एपी के लिए कोई भी नंबर की टर्म, nth टर्म निकाल सकते हैं। और अगर हमें nth टर्म पता है, यानी कि किसी भी नंबर की टर्म पता है, या लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो उससे हम उसके नंबर ऑफ टर्म्स या बीच का कुछ भी जो भी हमें क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, वो निकालने को बोला जाए तो हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? तो एक बार जनरल रिप्रेजेंटेशन पर आते हैं हम अपने एपी की। मान लो एक एपी है, तो उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगी, वो एपी में क्या होगा? पहली टर्म मान लेते हैं A1 है, दूसरी टर्म मान लेते हैं A2 है, फिर A3 है, इस तरीके से A4, हमारी ये एक एपी चलती जा रही है। तो अब अगर मुझे इसमें पता लगाना है इसके डेफिनेशन के हिसाब से कि एपी क्या है, एपी क्या है कि एक फिक्स टर्म फर्स्ट टर्म से शुरू किया और फर्स्ट टर्म के बाद आगे हर टर्म को हम कैसे निकाल रहे हैं? बाय एडिंग डी, यानी A1 से D A2 कैसे आया? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस D कहते हैं। ऐसे A2 और A3 में भी क्या डिफरेंस है? इसी D का डिफरेंस है। A3 और A4 में भी किसका डिफरेंस है? इसी D का डिफरेंस है। यानी हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मान लो हमारी फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म ए है, तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म निकलेगी इसमें क्या प्लस करके? डी प्लस करके, यानी ये हो जाएगा ए प्लस डी। ऐसे ही अगर मुझे पता है कि ये ए है, ये ए प्लस डी हो गया, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? इसमें क्या प्लस करेंगे? यहाँ पे एक बार डी प्लस किया तो ये आया, अब इस ए प्लस डी में भी क्या प्लस करना पड़ेगा? डी प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस डी में फिर डी प्लस करोगे तो ये कितने डी हो जाएगा? इसको ए प्लस 2D लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, डी प्लस टी, 2D हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो A3 से भी A4 कितना ज्यादा है? यही D का डिफरेंस है, इतना ही D ही ज्यादा है, तो वापस से A4 निकालना है अगर हमें, तो इस A4 को निकालने के लिए भी प्रीवियस वाले टर्म में, यानी A प्लस 2D जो आया था, इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा? A प्लस 3D करना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते अगर मैं N तक पहुंची, तो इसमें मुझे A में क्या प्लस करना पड़ेगा? कितने D प्लस करने पड़ेंगे? तो अब आप देखो जरा, फर्स्ट टर्म है A, दैट्स इट, कोई कॉमन डिफरेंस इसमें फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे हम आगे। उसके बाद सेकंड टर्म पर पहुंचे, तो सेकंड नंबर की टर्म में A2 में कितने D प्लस करने पड़े? ये फर्स्ट टर्म और प्लस में क्या है? कॉमन डिफरेंस D। इसमें कितने D प्लस हुए? एक ही D प्लस हुआ है, 1 D प्लस हुआ। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे थर्ड टर्म पे, थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म में कितने D प्लस हुए? कितने D प्लस हुए? 2 D प्लस हुए, यानी कि इसमें फर्स्ट टर्म में कितने D प्लस हुए? A प्लस 2D में। एक तो फर्स्ट टर्म तो है ही हमारे पास, और साथ में कितने D हैं? इसमें हमारे प्लस हुए हैं कितने? 2D, 2 इंटू D। यहां पर कितने D प्लस हुए? 1 हुए। तो थर्ड नंबर की टर्म निकालने के लिए 2D प्लस हुए, सेकेंड नंबर की टर्म निकालने के लिए 1D प्लस हुए, फोर्थ नंबर की टर्म निकालने के लिए 3D प्लस हुए। तो n नंबर के टर्म को निकालने के लिए कितने D प्लस होंगे? एक एक कम, फोर्थ पर उससे एक कम 3, थर्ड पर उससे एक कम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं A प्लस, ये कितने D है? कितने D इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 से एक कम, यानी कि 3 माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर ये क्या था? A प्लस डी, सेकेंड नंबर की टर्म है ना, तो A प्लस कितने D है?
2 से 1 कम, 2 माइनस 1d। फोर्थ नंबर पर कितने डी हैं? फोर्थ नंबर के लिए A4 क्या कैसे आ रहा है? A प्लस कितने डी है? 3, यानी 4 से 1 कम, 4 माइनस 1d। ऐसे ही n नंबर पर कितने डी होंगे फर्स्ट टर्म में प्लस? उस n से 1 कम, n से 1 कम यानी n माइनस 1, इतने डी मुझे प्लस करने पड़ेंगे किसमें? फर्स्ट टर्म में। तो आप देख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो कितना है? 0d है। फर्स्ट टर्म कैसे आई है? A प्लस 0d। इसमें तो कोई डी प्लस नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर कौन से नंबर की टर्म है? 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो फर्स्ट टर्म से शुरू हुआ A है ना, वो एक फिक्स्ड है। तो ऐसे करते करते हमारे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गई कि कोई भी nth नंबर की टर्म है वो किस तरीके से आएगी? A प्लस n माइनस 1d। यानी अगर हमें, जैसे इस AP में अगर हमें बोला जाए कि 5th नंबर की टर्म, 50th नंबर की टर्म निकालो, तो 50th नंबर की टर्म निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, फिर n को क्या है, हमारा कौन सा नंबर है? 50, और कॉमन डिफरेंस d पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर मुझे इस एग्जांपल में निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या है? A क्या है? 2 है। अब d क्या है? सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर ले, डिफरेंस आ जाएगा दोनों का, यानी A2 माइनस A1, जो कि कितना आ गया? 7 माइनस 2, 5 आ गया। तो अब जो मेरी nth टर्म A50 है वो क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म 2 प्लस में 50th टर्म है ना, तो 50th टर्म है, इसका मतलब 50 से 1 कम, क्योंकि n माइनस 1 ये है ना यहाँ पर n माइनस 1, तो 50 माइनस 1 कितना हो गया? 49 इंटू डी क्या आया है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 9 45, कैरी 4, 5 4 द 20 और 4 कितना हो गया? 245। तो कौन से नंबर की टर्म हो गई ये जो 50th टर्म है ये हमारी क्या आ गई? 247। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड कोई भी, ये जो टर्म से रिलेटेड अगर आए, कोई भी एक चीज निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई? जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई। किसी भी, अगर हमें कोई भी एक नंबर की टर्म निकालनी है, जब हमें पता ही नहीं क्या है नंबर, तो हमने उसको क्या मान लिया? an मान लिया। तो nth टर्म किसी भी एपी के लिए nth टर्म क्या हो जाएगी? अगर किसी एपी में फर्स्ट टर्म a है और हमें n नंबर की टर्म निकालनी है, तो हम उससे एक कम करके उतने ही डी उसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे फर्स्ट टर्म में, यानी a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारी क्या है? nth टर्म हो जाएगी किसी भी एपी के लिए। अब किसी भी एपी में मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल वो शुरू हो रहा है किसी एक नंबर से, जैसे नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग अप टू 10, तो 1 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? 10 तक जा रही है, यानी कि फाइनाइट एपी है। तो अगर कोई फाइनाइट एपी है तो उसकी एक फर्स्ट टर्म तो होगी ही, फर्स्ट टर्म तो सब में ही होगी, इसके साथ साथ इसमें एक लास्ट टर्म भी होगी, लास्ट टर्म भी होगी। और लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं अक्सर? जैसे ये कौन से नंबर की टर्म है तो वो उसका nth नंबर हो गया, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं खाली L4 लास्ट टर्म से, ठीक है ना। तो इसको कई बार हम लास्ट टर्म से भी, L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये था हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस, वो अब हम आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो एक टेबल दी हुई है और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है A, D, N, AN। तो एपी में यही टर्म्स होती है, A फर्स्ट टर्म हो गया, D कॉमन डिफरेंस हो गया, N ये जो है nth टर्म के लिए हो गया, और AN मतलब जो n नंबर की टर्म है, जो अभी हमने जिसका जनरल फॉर्मूला देखा था। और यही क्वेश्चन ने बोला कि A क्या है? फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, AN जो है nth टर्म है एपी की, और n हमारा नंबर हो गया जिस नंबर पर nth टर्म है। तो ये हमें चीजें गिवन है। अब nth टर्म का फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि nth नंबर की टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म प्लस में हम कितना प्लस करेंगे? इसके अंदर n कितने डी प्लस करेंगे? जो n नंबर की निकालनी है तो n माइनस 1, यानी एक नंबर कम, इनटू में d। ये हमने जनरल अभी अभी पढ़ा है इसके बारे में। तो इस फॉर्मूले में देखो कितनी चीजें हैं, इस फॉर्मूले में 4 चीजें, क्या क्या है? एक nth टर्म है, एक a है, एक n है हमारा, और एक क्या है d। और अगर हम देखें इस टेबल में कितनी चीजें गिवन है, हमें 4 चीजें गिवन है, a, d, n और an। और 4 में से आप देखो हर पार्ट में कोई 3 चीजें गिवन है और एक गिवन नहीं है, एक हमें निकालनी है, एक को फिल करना है। इसका मतलब ये, अगर हम फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी? एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगी, और वहां से हम अपनी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास देखो a है, d है, n है, तो फॉर्मूले में अगर हम रखें an के, तो ये क्या हो जाएगा? 7, यानी a
प्लस में n माइनस वन, अब n क्या है 8 है, तो 8 माइनस वन क्या हो जाएगा, सीधा लिख दो 8 माइनस वन 7 है ना, इनटू में d क्या है 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन इज 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 जा कितना हो गया 21, तो ये कितना आ गया 28 आ गया, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में an तो गिवन है लेकिन d गिवन नहीं है, तो d हमें निकालना है। तब अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करें, an वाले फॉर्मूले को ही, जो क्या होता है an क्या होता है a, अब यहाँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, अगर मैं इसी को यूज करूं तो यहां पर आप देखो an ऑलरेडी गिवन है कितना 0 इक्वल्स टू a, सेकेंड पार्ट में a कितना गिवन है माइनस 18 प्लस n माइनस वन, n यानी जो नंबर कितनी टर्म्स है 10, तो 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9 इंटू डी, डी कितना है d तो मिसिंग है, तो d को क्या रखे रहने देते हैं, d को d ही रहने देते हैं। अब आप देखो यहां से जो ये माइनस का 18 है वो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 18 कितना हो गया 18, और एक तरफ क्या बचेगा खाली 9d, अब d के साथ में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां से हमारे पास 9 से 18 कट गया, 9 2 18, d कितना आ गया 2 आ गया, है ना, d कितना आ गया 2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना आया 2 हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या मिसिंग है, थर्ड पार्ट में देखो a फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, बाकी सब गिवन है, तो अब अगर हम इसमें भी इसी तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो an ये डायरेक्ट रख लेते हैं वैल्यूज, an क्या है हमारा -5 इक्वल्स टू a तो मिसिंग है, a तो यहां पर है ही नहीं, फिर उसके बाद a के बाद क्या है प्लस n माइनस वन, और n क्या है 18 माइनस वन कितना हो जाएगा 18 माइनस वन हो जाएगा 17 इंटू में d क्या है -3, तो d में -3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू a। अब देखो ये 17 3 कितना हो गया 17 3 हो गया 50, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, अब ये माइनस का 51 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और a रह जाएगा अकेला, तो a एक तरफ अकेला रह गया, इधर -5 था और माइनस का 51 आकर हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 50 माइनस प्लस माइनस, 51 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46, और बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का 46, यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 46 आ गई, तो फर्स्ट टर्म 46 हो गई। अब फोर्थ पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ पार्ट पर अब वापस से अगर हम फॉर्मूले में डायरेक्ट, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ले तो nth टर्म हमें गिवन है 3.6, और इधर क्या है ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a यानी कि -18.9 प्लस n माइनस वन, n तो हमें गिवन ही नहीं है, तो उसके बदले हम n माइनस वन एज इट इज लिखे रहने देते हैं, इनटू में d, और d हमें क्या गिवन है, d हमें गिवन है 2.5, और इक्वल्स टू में nth टर्म कितनी है 3.6, nth टर्म है 3.6। तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो अब देखो ये -18.5 ये माइनस का है, ये पूरा प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो इसको तो इसके साथ तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -18.9 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा हमारे पास n माइनस वन इंटू 2.5, और इस 2.5 के साथ ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इसको खोलेंगे तो ये n और 1 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये क्या हो जाएगा n इंटू 2.5, यानी कि 2.5n माइनस 1 इंटू 2.5, 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, और ये माइनस का 18.9 आ गया इधर, तो यहाँ 3.6 था, ये आकर के 18.9 इधर प्लस हो गया, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये वाले तो दोनों प्लस 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 18, और यहां पर है ये 3.6, तो ये हमारा हो जाएगा 18 और 3.6, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 18 और 3 ये हो गया हमारा 21 के बाद में 6 और 9 तो 22, और साथ में पॉइंट कितना हो गया 5, ठीक है। अब उसके बाद में ये माइनस का 2.5 इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2.5n बचेगा, और ये माइनस का इधर आकर के क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये 2.5n, और यहां पर ये 22 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 22 और 2 24, और 0.5 यानी कि 1, तो ये हो गया 25। अब n के साथ में 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2.5 पॉइंट हटाओ ऊपर 10 लगा, ये कैंसिल होके 1, और हमारे पास क्या आ गया n, हमारे पास n आ गया 10, यानी कितने नंबर की टर्म है ये 10th नंबर की है। अब लास्ट पार्ट हमारा सिंपल सा क्या है, an मिसिंग है, और an का फॉर्मूला हमें पता ही है, an क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a क्या है 3.5,
3.5 प्लस n माइनस 1, n कितना है 105, 105 माइनस 1 यानी कि 104 इनटू में मल्टीप्लाई में क्या d, और d क्या गिवन है 0, तो 0 को किसी भी में मल्टीप्लाई करो, कॉमन डिफरेंस 0 है तो कुछ भी प्लस करते रहो 0 0 0 वापस वही रहेगा। तो यहां से वैसे आप इसको ओरली भी अगर 1 मार्क में आए तो आप कॉमन सेंस लगाकर इसको कर सकते हो कि कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो 3.5 जो फर्स्ट टर्म है उसमें बार बार 0 प्लस करते जाओगे तो वही आएगा। और देखो 0 इंटू 104 क्या हो गया 0, तो 3.5 प्लस में 0 क्या हो जाएगा 3.5 ही आएगा। तो यहां पर हमारा क्या आ गया नेक्स्ट टर्म 3.5। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, कोई भी एक चीज मिसिंग है, कोई भी कंडीशन दे दी, कुछ nth टर्म का कोई भी यहाँ पर रिलेशन दे दिया, तो हम इन चारों में से कोई भी एक चीज जो मिसिंग है उसको बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सब हम आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे को देखो हर दोनों ही पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक एपी दी हुई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 30th टर्म ऑफ एपी, हमसे क्या पूछा है 30th टर्म, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी अगर 10th नंबर की टर्म निकालनी है तो 10 माइनस 1 9 कर दो मल्टीप्लाई डी में, अगर 100th नंबर की टर्म निकालनी है तो 100 से एक कम 99 कर दो डी में मल्टीप्लाई, और ए क्या है फर्स्ट टर्म। तो अब एपी में देखो फर्स्ट टर्म क्या है ए है, तो यहां पर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है ए 10 है। अब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या होगा, ये a1 है, a2 निकाल लें, a2 सेकंड टर्म, क्योंकि a2 माइनस a1 d आ जाएगा, तो a2 क्या है 7 है, तो यहां से d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि 7 माइनस 10, 7 प्लस माइनस माइनस है तो 10 में से 7 गया 3, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का 3 आया हमारा d। और n कौन क्या दिया हुआ है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है 30th टर्म निकालनी है, तो n भी पता है फॉर्मूले में, a भी पता है और d भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं हमारा a 30th जो कि हमें क्वेश्चन में बोला, और देख लेंगे a b c d में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो a 30th निकालने के लिए a यानी कि फर्स्ट टर्म 10 प्लस में n क्या है 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 इसको डायरेक्ट 29 भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में d क्या निकाला है हमने माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर 30 माइनस 1 इस प्लस में 29 इंटू में क्या है माइनस 3, यही हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस और 29 3 जा 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये देखो प्लस 10 माइनस 87, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस किया 87 में से तो आया 77, लेकिन बड़ी डिजिट है माइनस की तो माइनस का 77 आंसर आया। इसीलिए हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये माइनस का 77 है, ऑप्शन नंबर सी। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा a 30th nth फॉर्मूले से माइनस 77 आया, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था जस्टिफाई करो, मतलब उसको बताओ भी कि क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है माइनस 77 हमारे सामने प्रूफ है, ठीक है। अब ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है 11th टर्म, सेकेंड पार्ट में पूछा है 11th टर्म को। अब 11th टर्म है एपी क्या है माइनस 3 माइनस 1/2 2 ये सब है, तो यहां से फर्स्ट टर्म दिख रही है, सेकेंड टर्म दिख रही है, तो पहले हम इनसे क्या निकाल लेंगे डी निकाल लेंगे। a1 है माइनस 3 और a2 क्या है, a2 है माइनस 1/2, तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि a2 कितना है माइनस 1/2 प्लस में सॉरी माइनस a1 कितना है माइनस का 3, अब a2 माइनस माइनस का 3, तो माइनस का है तो ब्रैकेट लगाया, अब पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो माइनस 1/2 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3, अब ये अपॉन में ये नहीं है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 के साथ में ये आ गया 2, यहाँ तो माइनस 1 एज इट इज क्योंकि नीचे 2 है, प्लस यहाँ पर नीचे 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए 2, तो ऊपर भी 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 6 में से 1 गया 5 अपॉन में 2, तो d कितना आ गया 5/2, और a क्या है, a है माइनस का 3, a भी पता है d भी पता है, तो 11th नंबर की टर्म निकालनी है a11, तो a11 क्या हो जाएगा a यानी कि माइनस 3 प्लस n माइनस 1, n क्या है 11, 11 माइनस 1 क्या डायरेक्टली लिख दें 10 इंटू में d, और d हमने अभी निकाला क्या 5/2, तो ये हो गया 5/2। अब देखो ये 2 से ये 10 कट गया, 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का 3 प्लस ये 5 नीचे तो 1 बच गया 5 इधर, और मल्टीप्लाई में भी क्या है 5, तो 5 5 जा हो गया 25, तो माइनस 3 प्लस 25 माइनस प्लस हुआ माइनस 25 में से 3 गया तो क्या बचा 22, ये हमारा
आंसर आ गया। तो 22 देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो हमें बोला है कि ये सारे एपीज हैं और इसमें मिसिंग टर्म को हमें जो भी बॉक्स में मिसिंग नंबर है उसको निकालना है। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखो, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में A1 है। A1 कितना दिया हुआ है 2, और फिर ये सेकंड नंबर की टर्म है और ये क्या है थर्ड नंबर की टर्म है। तो जब हमें पता है A1 है 2, A2 वो मिसिंग है ना, तो उसको A2 ही रहने देते हैं, और A3 क्या है 26 है। तो अब देखो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। हमें पता है कि हर नंबर में जो है प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर प्लस करके आ रहा है, यानी कि D। तो अगर हम बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करें तो D आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस D है वो क्या होगा, D जो है वो क्या होगा, A2 माइनस A1 भी हो सकता है, और ऐसे ही A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 हो सकता है। तो अब देखो इस वाले रिलेशन से हमारे पास में A2 A1 A3 A2 तीन टर्म से, तीन में से दो पता है, एक मिसिंग है, तो निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। कैसे, A2 माइनस A1, A2 तो मिसिंग है और A1 क्या है 2, फिर इक्वल्स टू A3 क्या है 26 माइनस A2 क्या है मिसिंग, तो A2 ही रहने दिया। अब यहाँ पर भी A2 है, यहाँ भी A2 है, ये A2 माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास A2 इधर था ही, ये वाला A2 और प्लस हो गया, और ये माइनस का 2 इधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 26 प्लस 2, तो ये 2A2 इक्वल हो गया 26 प्लस 2 यानी कि 28 के, और 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये A2 क्या हो जाएगा 28 अपॉन में 2 यानी कि 14। तो क्या आ गया हमारा ये मिसिंग नंबर 14 आ गया, 14। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया क्या 14। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में ये A फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है A1 ही, और ये A2, फिर ये क्या है A3, ये दो टर्म्स है जो मिसिंग है। अब अगर हमें D पता चल जाए कॉमन डिफरेंस तो हम इनको निकाल सकते हैं, या फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो फिर सेकंड टर्म पता है वहां से D आ जाएगा तो हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। अब इसमें भी वापस अगर हम अपने कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाए तो ये A2 है, ये A1 है, ये क्या है ये A4 है। तो लास्ट टर्म हमें पता है, और लास्ट टर्म का an का फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n पता है, a नहीं पता, ये पता है, और d भी नहीं पता। ऐसे यहां पर a नहीं पता और यहां पर हमें A2 पता है, D नहीं पता। तो अब अगर हम इसमें से दो मिसिंग नंबर है, दो अलग अलग इक्वेशन बनाकर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वो देखो कैसे, पहले देखो A2 माइनस A1, D जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 है यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस A1 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा D हो गया, यहां से D आ गया। अब इस D की वैल्यू से को हम यहां पर रख करके और अपने इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर D क्या होगा, पहले A3 देखो, A3 क्या होगा, यहां से A3 होगा हमारा A प्लस 2D, यही होगा A3 हमारा है ना। और D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, या तो इससे निकाल लो या फिर हम डायरेक्टली इसमें देखें इस वाले फॉर्मूले में। यहां पर जो an है हमारा, ये an यानी कि 3, ये थर्ड a जो थर्ड है 3 है हमारा, वो किसके इक्वल है, a प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1, n क्या है हमारा फोर्थ नंबर की टर्म है ये, तो फोर्थ नंबर की टर्म है तो 4 माइनस 1 3 इंटू डी, और d क्या है, d है 13 माइनस A1, 13 माइनस A फर्स्ट टर्म है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें देखो लास्ट टर्म पता थी हमें, n पता था, an पता था, और हमें d की वैल्यू यहां से रख दी तो सारी इक्वेशन a के फॉर्म में आ गई। तो यहां से हमारा a आ जाएगा। अब देखो 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये an है हमारा, an कौन से नंबर का, ये a n फोर्थ नंबर का है, तो इसीलिए जब ये फोर्थ नंबर का an है तो ये 4 माइनस 1 3 इंटू डी हुआ, और d की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो ये अब यहां से हो जाएगा a प्लस, इसको ब्रैकेट को खोलो, 13 3 जा 39 माइनस 3 इंटू ए 3, और प्लस माइनस हो गया माइनस। अब देखो ये 39 प्लस है, इधर आकर हो गया माइनस का, ठीक है। तो ये 3 इधर था, ये माइनस 39 हो गया, और यहां पर ये प्लस है माइनस 3 है, प्लस माइनस माइनस का 2a बच गया। तो यहां पर 39 में से 3 गया तो क्या बचा 36 माइनस का, और इधर क्या है माइनस का 2a। तो अब इसमें से यहां पर ये 2a a के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस का 2 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस 36 अपॉन में माइनस का 2, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2
से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी ए क्या आ गई 18, जो ये फर्स्ट टर्म थी यहाँ पर ये कितनी आ गई 18 आ गई। अब 18 से नेक्स्ट में क्या प्लस किया कि 13 आ जाए, कम हो रहा है 5 यानी कि माइनस का 5, तो डी यहां से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 13 माइनस A1, 13 माइनस 18, डी हमारा क्या आ गया 13 माइनस 18 यानी कि माइनस का 5, ये हमारा क्या आ गया डी आ गया क्या माइनस का 5। जब डी आ गया तो डी को पिछले टर्म में प्लस करते जाओ, अगली निकालते जाओ, तो 13 में माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 13 में से जब माइनस 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का ये सॉरी माइनस करेंगे 5 तो 8 आ जाएगा, माइनस 5 करेंगे तो 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म भी हमारी आ गई। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये दो टर्म्स जो है हमारी मिसिंग है, लेकिन हमें फोर्थ टर्म भी गिवन है। तो अब देखो क्या क्या गिवन है, एक तो फर्स्ट टर्म ए गिवन है और एक फोर्थ नंबर की टर्म 9/1/2 ये गिवन है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 9 18 + 1 19/2। तो आप देखो A4 गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है। तो जब हमें कोई एक nth टर्म पता है तो nth टर्म का फॉर्मूला है ना an = a + n - 1 × d। तो a पता है, nth टर्म पता है और n भी पता है, तो d नहीं निकाल सकते यहां से। तो यहां से जब d आ जाएगा तो आगे की टर्म्स निकाल पाएंगे। तो यहां से ये जो A4 है वो a यानी 5 + n - 1 यानी 4 - 1 3 × d हो जाएगा, d मिसिंग है। अब A4 की वैल्यू हमें पता है, A4 की वैल्यू कितनी है, ये इक्वल्स टू में 19/2। तो ये 5 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा 3 × d इक्वल हो जाएगा 19/2 - 5 के। इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 ऊपर 19 और यहाँ 1, यहाँ पे तो 2 था तो ऊपर एज इट इज, और ये 1 के बदले हमने 2 लिखा है तो क्या इससे डिवाइड करके आया 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 = 10। तो 19 - 10 कितना हो जाएगा 9/2। तो 3d आ गया 9/2 और d के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो d क्या हो जाएगा 9/2 और 3 भी इसमें नीचे आ गया, डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 3 ये क्या हो गया 6 हो गया। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई 9/6। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करें, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 1 3 3 9 और 3 2 6। तो d हमारा कितना आ गया 3/2 आ गया, d हमारा कितना आ गया 3/2। अब जब d पता है, फर्स्ट टर्म भी है a, 5 पता है, तो हर बार d को प्लस करते जाएंगे तो हमारी आगे की टर्म आती जाएगी। तो फर्स्ट पता है 5, तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी A2 क्या हो जाएगा 5 + d यानी कि 5 + 3/2। इनका एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे तो 2 था ही, यहाँ पर इस 1 के बदले 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी करो 2 5 10 + 3 13/2 13/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चाहे तो लिख सकते हैं 6/1/2 वरना 13/2, यही हमारा आंसर हो गया। फिर A3 भी निकालना है। A3 क्या हो जाएगा a प्लस यानी 5 + 2d 2 × d, d क्या है 3/2, देखो ये कैंसिल हो गया तो 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये आ गई हमारी क्या A3। अब फोर्थ पार्ट में देखो, यहां पर a क्या है हमारा -4 है और लास्ट टर्म एक 6 गिवन है, बीच की टर्म सारी हमें निकालनी है। तो इसमें हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। पहले तो a फर्स्ट टर्म गिवन है -4, फिर ये 1 के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 नंबर की टर्म हमें सीधा गिवन है A6 कितनी गिवन है हमें 6 गिवन है। अब जब हमें एक टर्म पता है लास्ट वाली और फर्स्ट टर्म भी पता है, वो कौन से नंबर की टर्म है n भी पता है, तो an का फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या है a + n - 1 × d। जब a पता है, an पता है, n पता है तो d नहीं निकाल सकते यहां से, और d आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म पता है तो हम आगे की सारी टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो यहां से हम A6 को रख लेते हैं इक्वल किसके a यानी कि -4 + n - 1, n क्या है 6 6 - 1 क्या हो गया 5 × d। अब A6 की वैल्यू भी पता है, A6 की वैल्यू क्या इक्वल टू में 6 है, तो इस इक्वेशन से अब हम निकाल लेंगे हमारे d की वैल्यू। तो यहां से हमारा जो ये है -4 ये इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 5d हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10 के इक्वल, और फिर ये d के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो d हमारा हो जाएगा 10/5 यानी कि 2। तो d जब 2 आ गया, यहां से जब d 2 आ गया और a हमें पता है, तो अब हर टर्म में हम 2 प्लस करते जाएंगे तो आती जाएंगी अगली टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है -4 है, -4 में +2 क्या हो जाएगा -2, फिर इसमें +2 करेंगे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, फिर 0 + 2 2 और 2 + 2
4। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट में देखो वापस सेकेंड पार्ट की तरह फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, डी भी नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म पता है तो हम यहां से कुछ ना कुछ करके पहले अपने फर्स्ट टर्म को या डी को निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं। इसको जब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट में तो हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो अब आप देखो A2 पता है हमें, तो अगर मैं A2 में से A1 को माइनस करूं तो D आ जाएगा। तो D क्या हो जाएगा, 38 माइनस A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। डी पता है। अब लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म ये कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये भी कौन से नंबर की टर्म है, 6 नंबर की टर्म है। तो हमें A6 पता है क्या है, माइनस का 22, ठीक है। डी भी पता है, ये रहा एक ही टर्म में, और ए तो ए है ही, तो वैल्यूज रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कैसे, क्योंकि A6 क्या हो जाएगा, A6 यानी कि माइनस का 22, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5D। और ये डी हमने अभी देखा ऊपर क्या है, डी क्या है, 38 माइनस ए है। तो यहां से इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो ये ए प्लस 5D, ए प्लस 5 इंटू डी, डी क्या है 38 माइनस ए। और ये जो पूरी nth टर्म A6 है वो किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें, उसकी वैल्यू गिवन है माइनस की 22। तो यहां से सॉल्व करके हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये देखो a ब्रैकेट खोलेंगे अगर तो 5 इंटू 38, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 1, ये हो गया 19, 190। फिर प्लस 5 इंटू माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस 5a इक्वल्स टू में माइनस का 22। अब ये ए वाली टर्म तो आपस में सॉल्व हो जाएंगी, ये प्लस ए और माइनस से कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4a बच गया क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है। और ये 190 जो प्लस है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर आकर के माइनस 22 में से माइनस, तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, और 190 और 22 हमारा कितना हो जाएगा, 190 212 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों की दोनों माइनस की है तो बड़ी डिजिट भी माइनस की, तो माइनस का 212। अब ये माइनस का 4 इस ए के साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, माइनस 212 था, माइनस का 4 आकर के हो गया डिवाइड, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, ऊपर 4 5 जा 20, बचा 1 12, 4 3 जा 12। तो ए कितना आ गया यहां से हमारा, ए आ गया 53। ए पता है, A2 था 38, तो यहां से डी आ जाएगा क्योंकि डी पता है, तो हर टर्म में डी प्लस करके हमारी सारी मिसिंग टर्म आ जाएगी। क्योंकि ए तो हमने निकाल लिया, ए कितना है 53। अब डी हमने देखा था ऊपर क्या था, डी था 38 माइनस ए यानी कि 53। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 53 में से अगर हम 38 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और लेकिन बड़ी डिजिट क्या है, बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास डी आ गया, और जब डी आ गया तो आगे की सारी टर्म्स हम डी प्लस करके निकाल सकते हैं। तो 53 में माइनस का 15 किया क्योंकि डी कितना आया, डी आया माइनस का 15। तो अब मुझे माइनस 15 करते जाना है और सारी टर्म्स आ जाएंगे। तो 53 में से माइनस 15 कर रहे हैं तो 38 है। ऐसे ही 38 में से अगर हम माइनस 15 करेंगे तो 38 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 करना है, 10 माइनस हुआ 28 और 5 और कर दो 23। फिर 23 में से 15 माइनस करना है, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23 में से 10 गया 13 और 5 और गया तो ये हमारा हो जाएगा 8। फिर इसमें से हम 15 और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7। तो ये आ गई सारी हमारी मिसिंग टर्म्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे देखेंगे अगली वीडियो में हमारे आगे के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखो क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये आपको एक एपी दिया हुआ है, विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की इज 78, कौन सी टर्म 78 होगी, यानी कि कौन से नंबर की टर्म होगी। तो आपसे n पूछा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है n। अब हमें एपी दिया हुआ है तो इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सब चीजें हैं हमारे सामने, और हमसे पूछा है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, इसका नंबर पूछा है। इसका नंबर पूछा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये किसी एक ऐसे नंबर की टर्म है जिसका नंबर हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं कि ये 78 क्या, ये n नंबर की टर्म है। तो लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, ये n नंबर की टर्म है, तो ये an हो गया हमारा। और nth टर्म का फॉर्मूला तो हमें पता है, nth टर्म का फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, d चाहिए, है ना। तो अब यहां पर इस गिवन एपी से हेयर
क्योंकि A1 3 है और A2 8 है, तो हम यहां से D नहीं निकाल सकते। D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 हो जाएगा, और A2 है 8 माइनस A1 है 3, तो ये क्या हो गया? D हमारा, D आ गया 5। अब हमारे पास देखो A1 भी है फर्स्ट टर्म, nth टर्म है, D भी है, और nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला होता है an is a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हमें फर्स्ट टर्म, nth टर्म और d तीनों चीजों पता है, और एक चीज सिर्फ मिसिंग है n, तो n के टर्म के n के रेस्पेक्ट में ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। nth टर्म की पहले an की वैल्यू क्या है? 78 है, तो an के नीचे क्या? 78 इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? फर्स्ट टर्म है 3, प्लस n तो हमें निकालना है, n की तो वैल्यू हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना है, तो इसको n ही रहने देते हैं, n माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस हमने अभी कितना निकाला? 5 निकाला, तो ये इनटू में क्या हो गया? 5। अब ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के साथ ये 3 प्लस हो रहा है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3, और यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 इंटू एन और 5 इंटू 1, तो 5 इंटू एन 5n माइनस 5 1 जा 5। अब देखो इस n वाली टर्म के साथ -5 है जो इधर आ जाएगा प्लस, और यहाँ 78 माइनस 3 क्या बच जाएगा? 75, और ये माइनस का 5 इधर आकर क्या हो गया? प्लस का, तो 5n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5n एक तरफ तो, और एक तरफ 75 प्लस 5 बचेगा 80। अब n इसके साथ में क्या हो रहा है? 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 5 इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और 5 से इसको काटो, 16 5 का कितना होता है? 80। तो हमारे पास यहां से n क्या आ गया? 16 आ गया, है ना? 16 आ गया, एंड इसका मतलब क्वेश्चन ने बोला था कौन सी टर्म है ये, तो देयरफॉर ये कौन सी टर्म है? इट इज 16th टर्म। देयरफॉर 78 इज कौन सी टर्म है? 16th, 16वें नंबर की हमारी ये टर्म है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन 4 था। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमें एपी दी हुई है और हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है। तो वापस से हमें अगर देखो इसमें फर्स्ट टर्म पता है, हम डी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें आगे की टर्म्स भी पता है, सेकंड टर्म भी पता है, और हमें ये पता है कि लास्ट टर्म क्या है यानी कि nth नंबर की टर्म भी हमें पता है। तो हम यहाँ से n बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अपने nth टर्म के फॉर्मूले से। तो पहले देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है। इसमें हमें a1 गिवन है क्या? 7, a2 गिवन है क्या? 13, nth टर्म यानी कि an क्या गिवन है? 205। तो हम d भी निकाल सकते हैं। d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा a2 माइनस a1, और a2 है हमारा 13 और a1 है 7, तो 13 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो हमारा d कितना आ गया? d हमारा आ गया 6। बाकी सब चीजें हमें पता ही है, फर्स्ट टर्म भी पता है, nth टर्म भी पता है, तो अब हम nth टर्म का इसमें क्या लगा देंगे? फॉर्मूला। नाउ nth टर्म an विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म की वैल्यू कितनी है? 205। a यानी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी? 7, प्लस n की वैल्यू तो मिसिंग है, वो हमें निकालना है, तो n को n ही रहने देते हैं, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? d यानी कि 6। अब ये ब्रैकेट वाली टर्म है और एक प्लस में 7 है, प्लस का 7 तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 205 माइनस 7, और इधर ये ब्रैकेट हम खोल लेंगे, ब्रैकेट के बाहर 6 है जो अंदर सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू एन 6n और माइनस 6 1 जा 6। 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 198, और ये माइनस का 6 इधर आकर क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, बच जाएगा क्या? खाली 6n। तो 6n हमारा क्या हो जाएगा? 6n हो जाएगा 198 प्लस में 6 जो कि क्या हो जाएगा? 204। अब ये 6 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो n हमारा क्या हो जाएगा? 204 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो ये 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6, इधर 6 1 जा 6 3 जा 18, और बचा कितना? 2 24, 6 4 जा 24, तो n कितना आ गया? 34 आ गया। देयरफॉर कितनी टर्म्स है इसमें? क्वेश्चन ने बोला ना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी आर या इक्वल्स टू कितनी है? 34 है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट। इसमें भी देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये सब चीजें हमें गिवन है, तो जो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें a1 गिवन है कितना? फर्स्ट टर्म है 18, फिर a2 सेकंड टर्म क्या है? 15 बाय 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में लिखेंगे कैसे? 2 15 30 प्लस 1 31/2,
और फिर हमें क्या गिवन है, nth टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म हमें जो गिवन है वो क्या है, माइनस का 47। तो अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के डिफरेंस से a2 माइनस a1 से हम d निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो d जो कि हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 है हमारा 31/2 और a1 क्या है 18 है। अब इनका एलसीएम लेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो एलसीएम लेकर के 2 और 1 का क्या आ गया 2, इसके नीचे तो 2 ही है तो सेम रहा, ऊपर भी न्यूमरेटर 31 एज इट इज, फिर माइनस यहाँ 1 है तो 1 से इसको डिवाइड किया तो 2 और ऊपर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 18 को, तो 18 2 सा कितना हो गया 36। तो प्लस माइनस माइनस और 36 में से 31 गया तो 5 बचा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस के, तो -5/2 ये हमारा क्या आ गया डी आ गया। डी आ गया, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, तो वापस से वही सेम हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब इनकी वैल्यूज जो हमें गिवन है उनको यहाँ पुट कर लेंगे, तो an के बदले an, लास्ट टर्म जो कि हमारी क्या है -47 और फर्स्ट टर्म a कितनी है 18 प्लस n-1 इंटू d। d क्या है -5/2, अब माइनस का नंबर है तो इसे भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अब ये 18 प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर तो -47 के साथ ये 18 आ गया माइनस हो गया, और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर देखो क्या है -5/2 और यहाँ क्या है अंदर n-1। ब्रैकेट का मतलब क्या मल्टीप्लाई, बोर्ड मास क्या कहता है कि आप इसको माइनस का साइन देखकर माइनस मत करने लग जाना, पहले ये मल्टीप्लाई होगा। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो n इंटू 5/2 क्या हो गया 5/2 n, लेकिन ये प्लस था और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया -5/2n, फिर आगे माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो 5/2 एज इट इज। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और 47 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65, लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का माइनस का। अब इधर -5/2n है, इसके साथ में ये 5/2 जो प्लस हो रहा है इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये 5/2 भी क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर में देखो -5/2 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, -5/2n को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और -65 के साथ आकर के ये हो गया माइनस। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 65 2 सा कितना हो जाएगा 130 और माइनस का फिर -5, तो ये हो गया -135/2, क्योंकि माइनस माइनस ये क्या हो गए प्लस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -5/2n है, तो n के साथ में जो डिवाइड हो रहा है वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस का साइन है, ऐसा नहीं सोचना कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n के साथ में जो भी था वो इधर डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो पहले जो लिखा हुआ था उधर -135/2 उसको लिखते हैं। अब ये 2 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, और ये माइनस का 5 आ गया नीचे डिवाइड में, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, ऐसे 5 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 5 1 जा 5, इधर 5 2 जा 10 बचा 35, 5 7 जा 35। तो अब ये हमारा क्या हो गया n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 27 आ गई। देयरफॉर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी आर, वो हमारी आ गई 27। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो लैंग्वेज थोड़ी अलग कर दी है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या -150 एक टर्म है इस एपी की, मतलब ये अगर एक एपी है तो इसकी कोई एक टर्म होगी, ये कोई nth नंबर की टर्म होगी, तो अगर ये इसकी nth नंबर की टर्म है तो कौन से नंबर की टर्म होगी, यानी कि n क्या होगा वो हमें निकालना है। तो अगर हम इसको ऐसे ही सोचे कि हमें n निकालना है, तब n आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये इसकी टर्म है ना। तो उसके लिए हम देखो एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है nth नंबर की टर्म, तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो अब हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है nth नंबर की टर्म है -150, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये a1 क्या है 11 और a2 क्या है 8 है। तो जब a1 और a2 पता है तो हम यहां से d निकाल सकते हैं, तो यहां से हम d निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा d a2 माइनस a1 हो जाएगा, a2 है 8 माइनस a1 क्या है 11, और 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 हो जाएगा 3, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का 3, तो d आ गया हमारा, यहाँ से d कितना आ गया -3 आ गया। अब d आ गया,
फर्स्ट टर्म पता है, nth टर्म पता है, तो हम n निकालने की कोशिश करते हैं, n आ जाएगा तो ये इसकी टर्म बन जाएगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि जितने नंबर की टर्म है उससे एक नंबर कम, n माइनस वन इंटू डी। अब nth के टर्म की वैल्यू क्या है? -150, तो इसके बदले हमने लिख दिया -150 इक्वल्स टू a के बदले उसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 11 है, वो रख दिया, प्लस n तो हमें निकालना है तो वो एज इट इज, इंटू d क्या है हमारा? d हमने अभी निकाला -3, और माइनस के नंबर को कैसे रखा? ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 11 देखो, पहले तो ये पूरी एक टर्म है, इसके साथ 11 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये -150 और 11 भी आकर के क्या हो गया? माइनस। अब इधर क्या है? n माइनस वन इंटू ब्रैकेट, या तो इस ब्रैकेट को खोल ले जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में, या फिर इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो इनको देखो, माइनस माइनस प्लस, 150 और 11 कितना हो जाएगा? 161। ठीक है, अब ये माइनस का थ्री ब्रैकेट खोलने के बजाय हम डायरेक्ट इधर भी ला सकते हैं, तो डायरेक्ट इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहाँ क्या बच जाएगा? ये ब्रैकेट यानी कि n माइनस वन। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया है ना। अब ये डिवाइड हो रहा है क्या? इससे नहीं हो रहा। 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, सम ऑफ डिजिट 8 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, होल नंबर नहीं आएगा। तो इसको ले आते हैं 1 को इधर, ये -1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो n बच जाएगा इधर तो। और यहाँ पे ये 161/3 था, इसके साथ ये 1 आकर के क्या हो गया? प्लस हो गया। इनका एलसीएम ले ले, 3 और 1 का 3 आया, तो ये तो 161 ऊपर एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू ऊपर 1 है, तो 3 1 जा 3, तो 161 प्लस 3 कितना हो गया? 164/3। अब इसको 3 से डिवाइड कर दे। 3 से डिवाइड करने के लिए देखो सम ऑफ डिजिट्स करके देखो, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11। सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 के टेबल में नहीं आ रही, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मतलब ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अगर इतना भी नहीं सोचना तो सीधा डिवाइड करके देखो। अगर हम इसको सीधा डिवाइड करके देखेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, बचा 1 14, 3 4 जा 12, फिर बचा 2 तो 3 से छोटा हो गया, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाकर हो गया 20, और 3 6 जा कितना होता है? 18, फिर 2 बचेगा, तो ये 54.666 चलता जाएगा। तो ये जो 54.666 आ रहा है, क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? नहीं है ना, ये होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर। तो जब ये होल नंबर नहीं है तो नंबर्स कभी भी, नंबर ऑफ टर्म ऐसे हो सकती है कि एक टर्म पूरी और एक आधी है, या 3.5 टर्म है, 4.5 टर्म्स है, ऐसे हो सकती है? नहीं ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? होल नंबर में ही तो होंगी जब किसी चीज की काउंटिंग करेंगे। लेकिन ये क्या है? डेसिमल में आई, होल नंबर नहीं है। तो क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स पॉसिबल है? नहीं है। जब नंबर इसके हमें -150 nth टर्म मानने पर इसके लिए कोई भी नंबर ही नहीं मिला कि किस नंबर की टर्म होगी, तो इसका मतलब ये किसी भी सिचुएशन को सेटिस्फाई, किसी भी नंबर पर ये नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो क्या ये इसकी टर्म होगी? नहीं होगी। सो या देयरफॉर -150 is not the term of given AP, है ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करती हैं? होल नंबर में एग्जिस्ट करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें अब आगे, कि ये कह रहा है कि 31st नंबर की टर्म निकालो। इस बार हमें n गिवन है कि 31st टर्म निकालो एक AP की, लेकिन हमें AP नहीं दिया। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दो चीजें दी है, एक तो 11th टर्म दी है 38 है, दूसरा दिया है 16th टर्म क्या है? 73 है। अब कोई भी टर्म निकालने के लिए अगर हम nth टर्म का फॉर्मूला देखें तो उसमें क्या क्या चीज है? फर्स्ट टर्म है, n है, नंबर ऑफ टर्म, और d कॉमन डिफरेंस, ये चीजें हैं। अब हमें देखो नंबर्स तो दिए, n तो दिया हुआ है, nth टर्म भी यहाँ पर गिवन है, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं? जो चीज नहीं पता है उसको हम a और d ही मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं a है, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा, कॉमन डिफरेंस उसको हम क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। ठीक है, जनरली रखते हैं उसको। अब हम इससे हमें निकालनी है अपनी ए और डी की वैल्यू। अगर आ जाए तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में n हमें पता है 31st टर्म जो हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है? हमें एक्चुअल में a 31st निकालना है, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें फॉर्मूले में देखो n पता है, a और d चाहिए। a और d अगर आ जाए तो हम 31st टर्म निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें कंडीशन गिवन है ना, उसको देख लेते हैं। हमें
ए 11 पता है, 11 नंबर की टर्म पता है, और ए 16 पता है। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 11th नंबर की टर्म ए 11 क्या हो जाएगी, ए 11 क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 11, यानी 11 माइनस वन कितना हो जाएगा 10, और इनटू में क्या डी। तो ये 11 टर्म का फॉर्मूला बन गया, और ये a प्लस 10d किसके इक्वल है 11th टर्म, इसकी तो हमें वैल्यू गिवन है, यानी कि ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 38 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको एक इक्वेशन मान ले हम, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब हमें 16 टर्म पता है, तो 16th टर्म यानी कि a 16 हमें पता है, तो अगर हम a प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूले में रखें तो ये a प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 16, 16 माइनस वन कितना हो जाएगा 15, तो 15 इंटू डी, और ये हमें वैल्यू इस a प्लस 15d की हमें 16 टर्म कितनी दी हुई है 73, तो इसको इक्वल टू रख लिया 73 के, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमने वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है कि हमारे पास ये दो वेरिएबल में इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही नहीं हो जाएगा। आप देखो अगर इन दोनों इक्वेशन में ए की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दे, या फिर हम सीधा ये कर लें कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर दें माइनस कर दें, तो हम यहाँ पर सीधा क्या कर दें सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग हम फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस का है तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे माइनस, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये सेकंड वाली लाइन जो है इसको माइनस करेंगे ना फर्स्ट में से सेकंड को, तो ये प्लस का साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ए में से ए ये तो जीरो ही हो गया, ये ए वाली जो टर्म है हमारी वो एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पर ऊपर 10d है और नीचे क्या है माइनस 15d, तो प्लस माइनस माइनस और 10 में से 15 यानी 15 में से 10 गए तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन कैसा है माइनस का, ये 15 माइनस का है ना। ऐसे यहाँ पर प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 73 में से हमें किसको माइनस करना है 38 को, तो 70 में से 30 गए 43 और ये यहाँ से 45 और चले गए 35, लेकिन बड़ी डिजिट क्या है माइनस की, तो माइनस का 35 बचेगा। अब d के साथ में -5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा इधर आकर तो यहाँ बचेगा खाली d और -35 अपॉन में आ गया माइनस का 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये हमारा d कितना आ गया 7 आ गया। अब d की वैल्यू आ गई, a और निकालना है ताकि हम अपने जो मेन एम है जो क्वेश्चन ने बोला 31st टर्म वो निकाल पाए। तो a को निकालने के लिए इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, मान लो इसको फर्स्ट में रख देते हैं, सो पुट d इक्वल्स टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 7d, 7 इंटू सॉरी 10 इंटू डी, 10 इंटू डी और 10 इंटू डी क्या आया हमारा 7 आया, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या है 38, तो 10 7 जा 70, इधर प्लस हो रहा है उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 38 इज इक्वल्स, ये a इक्वल्स टू 38 और ये 10 7 जा 70 इधर आकर के क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहां से हमारे पास a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 70 में से अगर हम 38 को माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 32, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का 32 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a, फर्स्ट टर्म आ गया, d आ गया। अब जो क्वेश्चन ने बोला है 31st टर्म वो हम निकाल सकते हैं, तो अब हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। नाउ a 31st क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस वन यानी 31 माइनस 1 30d, और a और d की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, a की वैल्यू क्या है -32 प्लस में 30 इंटू डी, और d क्या है, d है 7 यानी 30 इंटू 7, तो -32 और प्लस 3 7 जा 21 और 0। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो 210 में से 32 को माइनस कर देंगे तो ये चला आ जाएगा आपका 178, ये कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी डिजिट कैसी है प्लस की, तो कैसा आएगा ये प्लस का, तो 31st टर्म हमारी कितनी आ गई, वो आ गई 178, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी, देखो कुछ क्वेश्चन 7 के जैसा ही है। इसने भी हमें क्या बोला है कि 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है किसी एपी में, एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, है ना, जिसकी हमें दो चीजें गिवन है, एक तो थर्ड टर्म गिवन है 12 और दूसरा लास्ट टर्म गिवन है क्या 106। अब देखो लास्ट टर्म गिवन है और कितनी टर्म्स है टोटल 50, यानी ये जो है ये लास्ट वाली कौन से नंबर की टर्म है
50th नंबर की टर्म है। तो हमें दो टर्म्स गिवन है, उनके नंबर पता है, और आपसे एक पूछा है कौन सी टर्म, 29th टर्म। तो अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम इन दोनों टर्म्स की इक्वेशन से, nth टर्म के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें थर्ड टर्म पता है और लास्ट वाली यानी कि 50th टर्म पता है, दोनों की वैल्यूज पता है, तो यहां से हम अपना a और d निकाल लेंगे। और जब a और d आ जाएगा तो यहाँ पर 29th टर्म के लिए n29 है, तो हम अपने nth टर्म के फॉर्मूले से 29 टर्म भी निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं, हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर जो जो चीजें हमें गिवन है, पहले तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी a है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा d है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें जब तक नहीं आएंगी हम कोई भी टर्म नहीं निकाल पाएंगे। जो हमें निकालनी क्या है, 29th टर्म हमें निकालनी है, a29, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। अब हमें जो गिवन है, क्योंकि हमें ये पता है, एज फॉर्मूला भी लिख सकते हैं चाहे तो पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है किसका, nth टर्म का। तो जो हमें गिवन है थर्ड टर्म और लास्ट टर्म है ना, तो वो हमें जो गिवन है, नाउ पहले तो थर्ड टर्म गिवन है यानी कि a3, उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2d, और इसकी हमें वैल्यू गिवन है कितनी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 12। तो ये एक इक्वेशन बन गई, a प्लस 2d किसके इक्वल आ गया, 12 के। ऐसे ही हमें जो लास्ट टर्म है उसका नंबर गिवन है कितना, 50, यानी कि a50 हमें क्या गिवन है, a50 हमें क्या गिवन है, 106, और a50 है तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, 50 माइनस 1 यानी कि 49d, और इसकी वैल्यू है 106, तो a प्लस 49d 106 के इक्वल हो गया, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब वापस जैसे पहले किया था, किसी एक टर्म को या तो एलिमिनेट कर लो या वैल्यू पुट कर लो। मान लो हम सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, तो जब हम इन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग हमें यहाँ पर देखो लास्ट वाली जो पूरी इक्वेशन है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के सब में आगे क्या लग जाएगा, माइनस, तो हर टर्म का साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस। अब ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म के साइंस को देख करके इनको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं या प्लस कर लेते हैं, जो भी हो रहा है। तो देखो ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, ए में से ए गया क्या हो जाएगा, 0a, यानी कि ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गई टर्म। उसके बाद यहाँ प्लस का 2d और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 49 में से 2 गए तो क्या बचेगा, 47d, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन कैसा है, माइनस, तो कैसा d आया, माइनस का 47d आया। ऐसे इधर देखो प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 106 में से जब 12 चला जाएगा, 106 में से जब 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 94 बचेगा, ठीक है। तो ये, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन कैसा है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो डी के साथ में माइनस 47 है, मल्टीप्लाई, तो ये आकर के 94 से माइनस के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी, इधर माइनस 94 था और माइनस का 47 आ गया डिवाइड में, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो ये 47 के लास्ट में 7 है, 7 2 14, ऐसे यहाँ पर अगर 2 7 14 करे, कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, है ना, आपको देखकर पता चल रहा होगा कि इसका डबल है, तो 47 1 47 और 47 2 कितना हो गया, 94। तो हमारे पास डी कितना आ गया, डी आ गया 2 आ गया। अब जब डी आ गया 2 तो उसकी वैल्यू को रख दो किसी एक इक्वेशन में और ए की भी वैल्यू निकाल लो। तो मान लो हम इसको ए में फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a प्लस 2 इंटू डी, और d है हमारा 2 इक्वल्स टू में क्या है 12, 2 2 4, तो ये 4 प्लस का इधर आकर 12 में से क्या हो जाएगा, माइनस, 12 माइनस 4 क्या हो गया 8, तो a कितना आ गया, a आ गया हमारा 8, a आ गया हमारा 8। अब a भी आ गया, d भी आ गया, तो जो हमें निकालना है 29th टर्म, तो अब हम निकाल लेते हैं 29th टर्म। सो नाउ a29 विल बी a प्लस 28d, और a और d की वैल्यू हम अगर यहां रख दे तो a है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2, तो 8 प्लस 28 2 जा, इसका डबल करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 56, और 56 में 8 प्लस करो कितना हो जाएगा, 56 में 8 प्लस करो हो गया 64। सो हमारी 29th टर्म क्या आई, सो 29th टर्म इज 64, ये हो गया हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम 7 और 8 की तरह है। हमें फिर से क्या गिवन है, दो टर्म्स गिवन है,
थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है 4 और नाइन्थ टर्म हमें क्या गिवन है -8। क्वेश्चन ने बोला कि इफ फिफ्थ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसे जैसे नाम लिखा है वैसे वैसे नंबर है। तो पहले थर्ड लिखा है तो थर्ड का नंबर है 4, फिर नाइन्थ टर्म लिखा है तो उसका नंबर क्या है -8। वापस से हमें एक टर्म निकालनी है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन से नंबर की टर्म, इस बार नंबर गिवन नहीं है, इस बार टर्म गिवन है। विच टर्म यानी कि कौन सी टर्म, एन पूछा है, जो कि क्या होगी 0 होगी, यानी कि टर्म पता है, एन टर्म पता है 0 और क्या पूछा है एन पूछा है। तो वही चीज है, हमें ए और डी अगर पता होगा तो हम ये निकाल पाएंगे। तो ए और डी निकालने के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि एन टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो जब ये हमें फॉर्मूला पता है तो हम यहां से a थर्ड और a 9 की वैल्यूज को रख सकते हैं। a3 क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, एक इक्वेशन बन गई। और दूसरा हमें पता है क्या, नाइन्थ टर्म a9 वो क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 8। तो ये दो इक्वेशंस हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से सेम वैसे ही हम स्टेप्स फॉलो करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगेन क्या करें, सबट्रैक्ट कर दें इक्वेशंस को, क्योंकि हमें यहाँ पर ए दोनों के दोनों लाइक टर्म और दोनों के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं। तो हम अगर इनको माइनस करेंगे, दोनों फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये क्या हो जाएगा, साइन देखो इस इक्वेशन के आगे माइनस लगेगा तो सबके साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस था। अब सारे टर्म्स के साइन आ गए, ऊपर भी है, अब इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। तो a प्लस और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस ये क्या हो गया -0, ऊपर प्लस नीचे क्या माइनस, तो प्लस 2d और माइनस 8d, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया, क्या बचा 6d, लेकिन बड़ी डिजिट का साइन कैसा है माइनस का, तो माइनस का 6d। और इधर देखें +4 + 8 प्लस 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 4 और 8 क्या हो गया 12 और प्लस का 12। अब d के साथ में -6 क्या हो रहा है, इनके बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। ये नहीं सोचना कि आगे माइनस का नंबर है तो प्लस होगा, आप वेरिएबल और कोफिशिएंट के बीच का साइन देखो, इनके बीच में तो कुछ नहीं है ना, वो आगे इसका साइन, नंबर के आगे हमेशा उसका साइन होता है। तो माइनस का 6 इधर आकर हो गया डिवाइड, तो ये d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 था, माइनस का 6 आकर के हो गया डिवाइड। अब इसको डिवाइड कर दे, 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो हमारा d कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, लेकिन ऊपर प्लस था नीचे क्या था माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये साइंस का बड़ा ध्यान रखना है, एक जरा से साइन के चक्कर में हमारा सारा आता हुआ कंसेप्ट भी हमारा फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साइंस का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब डी आ गया तो हम ए भी निकाल सकते हैं, तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देते हैं, पुट डी इक्वल्स टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट क्या इक्वेशन है a प्लस 2 इंटू डी, और d क्या है माइनस का 2, इक्वल्स टू में था 4। अब ये 2 2 = 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, इक्वल्स टू में 4 है, माइनस का 4 इधर आकर हो जाएगा प्लस, तो a क्या हो जाएगा a हो जाएगा, इधर ये 4 आकर के प्लस हो गया, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, a भी आ गया d भी आ गया। अब हमें कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, हमें तो नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है कि कौन से नंबर पर है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। नाउ हम लेट कर लेते हैं कि 0 कौन से नंबर की टर्म है, n नंबर की टर्म है, तो 0 को हम मान लेते हैं an, लेट an इक्वल्स टू 0। तो यहां से नंबर ऑफ टर्म यानी n आ जाएगी, और n टर्म का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू क्या रखी है हमने, क्या मानी है 0। अब a की वैल्यू यहां रख देते हैं, d की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो a की वैल्यू क्या रख दी 8 रख दी, ठीक है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है d है माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0। अब 8 प्लस का इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई में क्या -2, और इधर का ये प्लस का 8 आकर के हो गया माइनस। तो अब क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा ये वाला जो -2 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये पूरे ब्रैकेट के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बच जाएगा खाली क्या n-1, और n-1 इक्वल्स टू में था पहले से 8, माइनस का आकर के -2 हो गया डिवाइड, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो हमारे पास n-1 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज
n क्या हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। देयरफॉर 0 जो है हमने मानी थी n, वो कौन से नंबर की टर्म है, वो n क्या आया 5। सो हम क्या कह सकते हैं, सो 0 कौन सी टर्म है, 0 इज द 5th टर्म, 0 इज द 5th टर्म, ये हमारी 5वें नंबर की टर्म आ गई, 5th टर्म आ गई किसकी, इस एपी की। ठीक है, तो ये था 9th क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 10th। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये देखो हमें क्या कह रहा है कि 17th टर्म यानी कि 17वें नंबर की जो टर्म है, 17th टर्म है किसी एपी की, वो एक्सीड मतलब ज्यादा यानी कि बड़ी है, एक्सीड कर रही है किससे, 10th टर्म से, 10th नंबर की टर्म से ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, बाय 7, यानी कि जो भी हमारी ये 17th टर्म है ये 10th टर्म से क्या है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब हमारे पास 17th टर्म या 10th टर्म कोई भी हो, या हमें जब भी यहाँ पर एन की बात आए, किसी भी नंबर ऑफ टर्म की बात आए, तो हमें पता है एन टर्म का फॉर्मूला। तो अब हम अगर उसी फॉर्मूले को यहाँ पर भी यूज करें तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी और कुछ ना कुछ हम फाइंड कर पाएंगे। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पूछा है, ए नहीं पूछा, सिर्फ डी पूछा है। तो हम सिंपल जब हमें कुछ भी समझ ना आए तो जो गिवन है एन टर्म या जो भी उसकी वैल्यू है या नंबर है, बस उसको रख देते हैं और हमारा एन टर्म का फॉर्मूला हमें पता ही है तो वहां उसको पुट कर देते हैं। तो हमें पता है कि एस एन टर्म यानी कि एन क्या है, a + n-1 इंटू डी। तो ये जो दो नंबर हमें टर्म के दिए हैं 17th और 10th, ये क्या हो जाएंगी, सो यहां से 17th टर्म क्या हो जाएगी, 17th टर्म हो जाएगी हमारी a + 17-1 यानी कि 16d, एंड जो हमारी 10th टर्म है a10 वो क्या हो जाएगी, a + 10-1 यानी कि 9d। तो ये दोनों हमारी जो है 17th और 10th टर्म हो गई। ऑल्सो हमें पता है, ऑल्सो क्वेश्चन किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता है हमें कि जो 17th टर्म है वो 10th वाली टर्म में अगर 7 प्लस कर दे, यानी कि इससे 7 ज्यादा है, तो अगर इसमें 7 प्लस कर दे तो वो 17th टर्म के इक्वल आ जाएगी, है ना। तो अब जब ये इक्वेशन यहाँ आ गई और हमें 17th और 10th टर्म फॉर्मूले से पता है क्या होता है, तो क्यों ना ये इसमें यहाँ रख दे, है ना। तो अगर हम यहाँ पर 17 टर्म के बदले उसकी वैल्यू यानी कि a + 16d रख देंगे और 10 टर्म के बदले रख देंगे a + 9d, प्लस में क्या है 7। तो अब देखो एक इक्वेशन आ गई जिसमें दो वेरिएबल है, एक a भी है और एक d भी है। तो अब पहले क्या करते हैं, सब वेरिएबल्स को, एक लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आए, तो लाइक टर्म को एक तरफ ले आते हैं, शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, है ना। तो अब देखो ये a + 16d इधर है, ये वाले भी a और d जो है हम इधर ही ले आते हैं, तो ये प्लस का इधर आकर हो गया माइनस और ये प्लस का 9 इधर आकर के हो गया माइनस, तो खाली 7 बच गया इधर। अब आप देखो फर्स्ट टर्म a प्लस और ये माइनस, a तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या था, सेम था, तो प्लस माइनस माइनस ये 0 हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा, d वाली टर्म बची। तो देखते हैं इसको, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो बचा खाली 7d, और बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का 7 इक्वल्स टू में क्या था 7। तो इक्वेशन आ गई सिंपल, किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में। अब d निकाल सकते हैं, d के साथ में 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d हमारा क्या हो जाएगा 7/7, 7 1 7, 7 1 7, तो d कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो क्वेश्चन ने हमसे d ही तो पूछा था, देखो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द कॉमन डिफरेंस फॉर दिस एपी, कॉमन डिफरेंस इज, वो कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है, सिर्फ 1 ही हमारा ये कॉमन डिफरेंस है। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब मिलेंगे अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।